स्वागत है आप सभी का डियर लर्नर्स पे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी का पढ़ने वाले हैं। ये है आपका टॉपिक, नदियाँ कैसे स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। तो नदियों से बनने वाला एक स्थलाकृति है आपका वाटरफॉल, जिसे जल प्रताप या झरना कहा जाता है। तो आज हम देखते हैं कि झरना किस प्रकार से बनता है। तो जब कोई नदी आपकी आ रही होती है अपने मार्ग पर, तो वो बिल्कुल सीधी दिशा में बह रही होती है, सीधी दिशा में या एकदम नॉर्मल बह रही होती है। और नॉर्मल बहते बहते क्या होता है कि कई बार वह एक कठोर चट्टान के संपर्क में आती है। तो कठोर चट्टान को वो अपरदित नहीं कर सकती, यानी उसे तोड़ फोड़ नहीं सकती। जब उसे तोड़ फोड़ नहीं सकती तो वो अपना मार्ग क्या कहते हैं, उसे परिवर्तित करना पड़ता है। और मार्ग परिवर्तित करने के लिए वह क्या करती है, काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरती है। जब ऊंचाई से नीचे गिरती है तो क्या होता है, जल प्रताप का निर्माण होता है। आइए इसे अब हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए, नदी जल से दृश्य भूमि को अपर्दन होता है। और जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से या अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये जल प्रताप का निर्माण करती है। अब आप देखिए यहाँ पे चित्र में कि नदी जो है वो अपने बहाव से लगातार बह रही है, लेकिन जब इसे यहाँ पे ये कठोर चट्टान मिली तो कठोर चट्टान के कारण क्या हुआ कि ये ऊंचाई से एकदम नीचे की तरफ गिरने लगी। और जब ऊंचाई से कोई नदी नीचे गिरती है तो उस टाइम पे क्या बनता है, आपका जल प्रताप या फिर झरने का निर्माण होता है। इसे आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं कि वाटरफॉल आपका कैसे बनता है। द रनिंग वाटर इन द रिवर एरोड्स द लैंडस्केप, यानी वो लैंडस्केप का अपरदन करता है। परंतु कई बार जब आपकी कठोर चट्टानें होंगी, हार्ड रॉक्स होंगी, तो इन्हें ये एरोड नहीं कर पाएगा। When river tumbles at the steep angle over a very hard rock, it down a steep valley and forms a waterfall. और इसीलिए वो उसे स्टीप वैली में जाते टाइम उसे अचानक से गिरना पड़ता है, जंप करना पड़ता है और वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।